ये कहानी गोहिलवाड़ क्षेत्र के भूमबली गांव की है। आज भी सोंडा माली की पीढ़ी वहां रहती है और आज भी भावनगर के महाराज वजय सिंह जी का लिखा हुआ पत्र वहां सुरक्षित है। राजा द्वारा दी गई जमीन आज भी उनके पास है। एक समय की बात है, रंग बिरंगी पहाड़ियों और चमकते खेतों से घिरे भावनगर गांव में एक बड़ा ही अजीब किस्सा हुआ। गांव का राजा, जो खुद को बड़ा होशियार समझता था, असल में गांव की असली हालत से बिल्कुल अनजान था। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में, जब सूरज आग के गोले फेंक रहा था, राजा ने साधारण वेश पहना, अपने घोड़े चपलू पर चढ़ा और निकल पड़ा गांव की ओर। सफर लंबा था, धूप तेज थी। चलते चलते राजा एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुक गया। बरगद के पेड़ से कुछ दूरी पर एक किसान खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अपने घोड़े के साथ खड़ा था। किसान उसे देखते ही उसकी ओर बढ़ने लगा। सिपाही लग रहे हो? हाँ, सिपाही ही हूँ। किस गांव के हो? भावनगर का। तो बताओ, नमक हलाल हो या नमक हराम? ये क्या मतलब हुआ? अगर तुम नमक हलाल हो तो अपने राजा को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए क्या? गांव में गरीब किसानों की हालत नहीं देखनी चाहिए क्या? गद्दी पर बैठकर मौज करना, हाय हेलो करना। कभी कभी गांव में आकर देखना चाहिए कि लोगों के पास खाने को है भी या नहीं। आपके राजा को यह देखना चाहिए कि लोगों के घरों में खाने के लिए अनाज है या नहीं। हाँ, सही बात है। ऐसे गर्मियों के दिन थे और किसान गरीबी से थका हारा हुआ था। इस वजह से वह राजा को भला बुरा कहता रहा। तुम्हारा राजा मूर्ख है, जनता की उसे परवाह ही नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं, जनता के पास खाने को अनाज भी नहीं है। घुड़सवार कुछ नहीं बोला। किसान आधे घंटे तक उसे भला बुरा कहता रहा। घुड़सवार चुपचाप सुनता रहा। अरे भाई, तुम राजा को ही बोलते रहोगे। यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसे खाना भी खिलाओगे? आपने तो मेरा नाम पूछ लिया, लेकिन आप कौन हो? मेरा नाम शुंडो माली है। किस गांव के हो? भूमबली गांव का, और यह मेरी जमीन है। खीर खाओगे? हाँ। किसान ने खीर निकाल कर दी जो उसने अपने लिए बनाई थी। घुड़सवार ने धीरे धीरे खीर पीनी शुरू की। किसान को पता था कि यह खीर उसके पूरे दिन की मेहनत के बाद का खाना है और अब उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर भी उसने मेहमान को दे दी। घुड़सवार खीर पीकर बहुत खुश हुआ। किसान भी खुश था कि उसने मेहमान की मेहमानगिरी की। किसान पूरे दिन खेत में काम करके बिना कुछ खाए थका हारा घर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, जो भी हो पहले खाना बनाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। अगली सुबह उठते ही शुंडो माली बैलों को लेकर खेत की ओर निकल गया। उसने पूरा दिन मेहनत से काम किया। और शाम को घर लौट आया। अगली सुबह शुंडो माली खेत की ओर निकल पड़ा। तीसरे दिन जब शुंडो माली बैल लेकर खेत जाने लगता है, तभी उधर दो सिपाही खड़े होते हैं। क्या ये शुंडो माली का घर है? हाँ, आइए। आप कौन हैं? शुंडो माली कौन है? मैं ही शुंडो माली हूँ। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? हम भावनगर के महाराज के सिपाही हैं। महाराज ने आपको भावनगर बुलाया है।
ये सुनते ही किसान के हाथ से मटका नीचे गिर पड़ा। भाग्यवान, अभी तू 2 लड़कों को बड़ा करना, जितना हो सके उतना काम करना। मैं तो मेहनत मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी से घर चलाता हूँ। 2 दिन पहले जुबान काबू में नहीं रही, भावनगर के राजा को उल्टा सीधा बोल दिया था। वह आदमी राजा का ही सिपाही था, उसी ने जाकर राजा को सब बता दिया होगा। हे भगवान, अब तो जेल में डालकर काम करवाएंगे और मार डालेंगे। इतना कहकर शुंडो माली 2 सिपाहियों के साथ चल पड़ा। रास्ते में वो खुद को ही कोसता रहा। चलते चलते वे भावनगर पहुंच गए। भावनगर का राजा सिंहासन पर बैठा था। शुंडो माली धीरे धीरे राजा के पास पहुंचा। सामने देखा तो वही राजा था जिसे उसने गाली दी थी और जिसे खीर खिलाई थी। किसान सोचते हुए, हाय हाय, अब तो सीधे फांसी पर चढ़ा ही देंगे। यही महाराज थे, इन्हीं को मैंने खीर खिलाई थी और इन्हीं को भला बुरा कहकर गालियां दी थी। अब तो ये मुझे मार ही डालेंगे। शुंडा भाई, आइए आइए। शुंडा भाई, बाल बच्चे मजे में हैं? महाराज, अभी तक तो सब मजे में थे, अब नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शुंडा भाई को बैठने के लिए बैठक दो। परमानंद भाई, जहां भाई वजीर, वजीर कहाँ हैं? उन्हें तुरंत बुलाओ, तांबे के पत्र भी मंगवाओ। जी महाराज। वजीर, सुंडा भाई से पूछो, उनके पास कितनी जमीन है? महाराज, 1 हाथी जमीन, वाड़ी? 1 कोहनी आपने देखी ही है। अब बताइए, इसका क्या करना है बापू? ये सब ले लेने का है या क्या करने का है? जहां भाई वजीर, लिखो 12 हाथी की जमीन, 6 कोहनी वाड़ी, 12 बैल। अभी इतनी जमीन हो, 12 बैल हो, इतना बड़ा किसान हो, बारिश हो, तब किसी के पास मांगने थोड़ा ही जाएगा। अभी लिखो 20 कलसी बाजरा। महाराज, मैं धन्य हो गया। जहां भाई इतना बड़ा किसान, जिसके पास इतनी जमीन हो, इतने बैल हो, अगर उसकी पत्नी को सुबह दूसरों के घर दूध छाछ लेने जाना पड़े तो क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं महाराज, यह उचित नहीं कि उनकी पत्नी दूसरों के घर जाकर मदद ले। इस स्थिति का निर्णय आपके राजकीय आदेश से ही होगा। तो लिखो 4 दुधारू भैंस। अब लिखो सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर भावनगर के महाराज ये उद्घोष करते हैं कि माली कुल में जन्मे सुंडा माली ने भीषण दोपहर की तपती धूप में बिना किसी भय के सत्य और कठोर वचन कहे, उसी सत्यनिष्ठा और निर्भीकता से प्रसन्न होकर भावनगर के महाराज अपने राजकीय अधिकार से ये सम्मान स्वरूप प्रदान करते हैं। भावनगर के महाराज की जय। भावनगर के महाराज की जय। ये कहानी गोहिलवाड़ क्षेत्र के भूमबली गांव की है। आज भी सोंडा माली की पीढ़ी वहां रहती है और आज भी भावनगर के महाराज वजय सिंह जी का लिखा हुआ पत्र वहां सुरक्षित है। राजा द्वारा दी गई जमीन आज भी उनके पास है।